हेलो एवरीवन, आज का जो सेक्शन है वहां पे आपका कवर होने वाला है के प्लस लॉ। तो चलो देखते हैं के प्लस लॉ के बारे में। सुनो गाइस, क्या होता है, आपने आइसक्रीम खाई है ना। तो जो आइसक्रीम का जो कोन रहता है वो इस शेप में रहता है ना। तो आप क्या करके देखो, आप कोई भी चीज प्रैक्टिकल करके देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज ही जाओ, आइसक्रीम लो, आइसक्रीम का जो कोन रहता है उसको तिरछे में काटो, ऐसा काट के देखो तो आपको ना इस टाइप का शेप दिखाई देगा। उस शेप को हम बोलते हैं इलिप्स शेप। मैंने क्या बोला, आइसक्रीम लो, आइसक्रीम का जो कोन रहता है उसको थोड़ा सा तिरछे में काटो, आपको कुछ तो भी नया शेप दिखेगा, सर्कल नहीं दिखेगा। तिरछे में काटने के बाद आपको इस टाइप का शेप दिखेगा, उसको बोला जाता है इलिप्स शेप। ठीक है, समझ में आया आपको। वैसे एक बात बताना चाहती हूँ, ये है सर्कल। सर्कल का सेंटर आपको पता है और सर्कल का सरकमफेरेंस भी क्या होता है वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। वैसे ही सर्कल को सेंटर रहता है, वैसे ये इलिप्स में आपको दो फोकाई रहते हैं। अगर एक रहता तो फोकस बोलते हैं और दो रहते हैं मतलब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो उसको हम फोकाई बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये कौन सा है शेप आपका, इलिप्स शेप। दूसरी बात, इसमें क्या रहते हैं आपके, फोकाई रहते हैं। और थर्ड, ये जो हम ऐसे घूम रहे हैं ना, जो पाथ में घूमते हैं हम, ये शेप कौन सा, इलिप्स शेप है और हम उसके पाथ में घूम रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। गॉट इट। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आता है, आया ही है। चलो अभी हम टर्न होते हैं कि केप्लस का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। केप्लस के फर्स्ट लॉ के बारे में बोलने के पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। अगर केप्लस का क्वेश्चन आया तो अगर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो क्या पूछा जाएगा, राइट डाउन द केप्लस फर्स्ट लॉ। और में बोला जाएगा कभी कि सेकंड लॉ लिखो, नहीं तो बोला जाएगा थर्ड लॉ लिखो। कोई भी लॉ पूछे, लेकिन आप एक चीज जरूर करो, जैसा बोला है ना, आपने अगर पहला लॉ पढ़े हैं तो पहले लॉ में क्या डायग्राम बोलती है उसको रिप्रेजेंट करो। बेस्ट डाइजेस्ट यही है कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने खुद बनाया है नोट्स तो उसमें क्या होता है, आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। और डायग्राम से क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है। उससे आपके जो पॉइंट है, आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा डीपली क्लियर है, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। तो करना क्या है, हमेशा अगर कोई आपको डेफिनेशन भी पूछते हैं 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, अगर वहां पे डेफिनेशन के साथ डायग्राम आती है तो जरूर उसको ड्रॉ करो, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है। तो चलो, के प्लस का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकाई। ठीक है, मैंने बोला एक एक चीज को बता रही हूं। जो आइसक्रीम खाए उसको कट करने के, आइसक्रीम के कोन को कट करने के बाद एक शेप मिला इस टाइप में, उसको बोला जाता है इलिप्स शेप। और वो शेप में जो ऑर्बिट घूमते, प्लैनेट घूमते हैं, सॉरी, जो प्लैनेट घूमते हैं, वो इलिप्स शेप में जो प्लैनेट घूमते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे ये पूरे प्लैनेट है, आपके प्लैनेट ना सन के अराउंड में ऐसे इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। कौन से पाथ में घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो क्या बोला है, जो इलिप्टिकल पाथ है उसको ऑर्बिट भी बोला जाता है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस आपका वर्ड टू वर्ड मैं बता रही हूँ, द ऑर्बिट है ना, जो ये इलिप्टिकल जो पाथ है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, जो प्लैनेट्स है वो ऑर्बिट में है, वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं ना। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड उसमें दो फोका है ना। मैंने बोला इलिप्स में कितने फोका रहते, दो, उसमें से सन एक आपका फोका है। समझ में आया। चलो और एक बार रिवाइंड करती हूँ। द ऑर्बिट, आपके जो प्लैनेट घूमते हैं वो ऑर्बिट में घूमते हैं, और वो ऑर्बिट किसका है, वो ऑर्बिट है इलिप्स शेप में, है ना। तो वही बोला है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द, इन दोनों में से सन एक आपका फोकाई है। गॉट इट। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर का बाय हार्ट लर्न करना है। क्या बोला मैंने, द ऑर्बिट है ना, जहां पे आपके प्लैनेट घूमते हैं उसको ऑर्बिट बोला जाता है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इक्लिप्स, उसमें से सन आपका क्या है, वन फोका है। सो आपको ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी। गॉट इट। देन हम बात करने वाले केप्लस के सेकंड लॉ के बारे में। तो व्हाट इज द केप्लस सेकंड लॉ, क्या बोलता है सुन लो, कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन
स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गॉट इट? समझ में आया इतना? देखो क्या है, कोई भी चीज ना पहले शांति से पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसको समझ लो कि क्या बोला है। उन्होंने बोला है, सेकंड लॉ में बोला है द लाइन ज्वाइनिंग। आपका उन्होंने क्या किया, लाइन ज्वाइन किया। किसके साथ? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट। आपको मैंने पहले लॉ में क्या बताया कि मेरे जो प्लैनेट्स है वो इलिप्स पाथ में घूमते हैं, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज विद द कौन सी इसमें इलिप्स पाथ में घूमते हैं। उसके बाद सन उसमें एक फोका है। यहाँ पे क्या बोला है, हमने लाइन ज्वाइन की है कौन से इसके साथ, यहाँ पे बोला है द लाइन ज्वाइनिंग किसके साथ, सन एंड प्लैनेट के साथ। ये जो भी इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं ना वो आपके प्लैनेट है, और सन यहाँ पे एक वन फोका है। तो ये प्लैनेट है, उसकी लाइन मैंने किसके साथ ज्वाइन की, सन के साथ। ये प्लैनेट है, इसकी लाइन मैंने किसके साथ ज्वाइन की, सन के साथ। तो वही बात हो गई, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन एंड स्वीप्स इक्वल। अभी देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा आएगा वो थोड़ा सा समझने के लिए क्रिटिकल है। देखो ये सन है, यहाँ पे एक प्लैनेट है और यहाँ पे एक प्लैनेट है, तो इनका कुछ ना कुछ एरिया बन गया। ये क्या बन गया, एरिया बन गया। बाद में देखो जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, तो इनके बीच में और एक एरिया बन गया है ना। और यहाँ पे देखो ये एक प्लैनेट है, यहाँ पे एक प्लैनेट है, उनके बीच में एक एरिया बन गया। तो जब ये प्लैनेट है ना, ये है ऐसा, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये तीनों भी एरिया ना इक्वल है। आप बोलोगे टीचर कैसे इक्वल है, ये तो बहुत लेंथ है, इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, ये थोड़ा उससे कम है और ये तो बहुत ही छोटा है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो है ना ब्रॉड में है, ऐसे में है, तो इसको ना सन को स्वीप करने के लिए एक ही एरिया तो उतना ही है। अगर आप एरिया काउंट करोगे ना, इनका एरिया, तीनों का भी एरिया सेम है, लेकिन किसी का ऐसा चौड़ा है, थोड़ा बाद में कम है, और किसी का ऐसा स्ट्रेट में है। तो ये जो होता है ना, इसको इक्वल ही एरिया है, इसलिए उनको सन को स्वीप करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगता है, मतलब इक्वल ही टाइम लगता है। समझ में आएगा क्या बोला मैंने? तो पहला सेकंड वाला लॉ क्या बोलता है, द लाइन ज्वाइनिंग। हमने किसके साथ लाइन ज्वाइन की, प्लैनेट और सन के बीच में हमने क्या की, लाइन ज्वाइन की। फिर हमको क्या मिला, एरिया मिला। क्या मिला, एरिया। हर एक एरिया एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए अगर ये प्लैनेट यहाँ से, ये प्लैनेट यहाँ से, ये प्लैनेट यहाँ से आने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। क्यों सेम टाइम लगेगा, क्योंकि उनका एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ में आया? ये होता है आपका केप्लर का सेकंड लॉ। अगेन आई विल रिपीट दिस, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ केप्लर। केप्लर का सेकंड लॉ क्या बोला है, क्या बोला जाता है, द लाइन ज्वाइनिंग किसके साथ, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन। द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन एंड स्वीप्स, वो जो कवर करने के लिए है, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है आपका केप्लर का सेकंड लॉ। और आप इसके साथ जब भी राइट डाउन द केप्लर सेकंड लॉ आया तो आप ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करो। चलो अभी हम बात करते हैं केप्लर के थर्ड लॉ के बारे में। लेकिन केप्लर के थर्ड लॉ के बारे में बात करने के पहले मैं ना आपको पूरा बेसिक बताती हूँ। चलो एक बार केप्लर का थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है केप्लर का थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the मैं ना आपको वर्ड टू वर्ड बताती हूँ ताकि आपको ना लर्न करने के लिए या तो समझने के लिए बहुत अच्छा लगेगा।